नाम द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, द अंडरटेकर, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे आइकॉनिक और लेजेंडरी रेसलर। पर अंडरटेकर बनने से पहले भी 3 साल मार्क कैलेवे ने रेसल किया था। ये उन 3 सालों की कहानी है। क्या अंडरटेकर एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने वाले थे? कैसे अंडरटेकर के गुरु ने उनके साथ किया धोखा? अंडरटेकर बनने से पहले क्या थे उनके रेसलिंग कैरेक्टर्स? कौन सा था अंडरटेकर का पहला चैंपियनशिप टाइटल? क्या अंडरटेकर भी है पॉल हेमन गाय? क्या विंस मैकमैन ने पहले उन्हें काम देने से मना कर दिया था? कैसे डेवलप किया अंडरटेकर ने अपना कैरेक्टर? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो। अंडरटेकर का असली नाम है मार्क विलियम कैलेवे और उनका जन्म हुआ था मार्च 24, 1965 को ह्यूस्टन, टेक्सास में। 5 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने वॉल्ट्रिप हाई स्कूल अटेंड किया था, जहां वो अमेरिकन फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते थे। इसके बाद टेक्सास वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टडी कर रहे थे। 1986 में उनके बास्केटबॉल कोच ने उन्हें कहा कि कुछ यूरोपियन लीग उनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कॉलेज छोड़ के जब मार्क इसके लिए ट्रेन कर रहे थे, तब उनके जिम में एक बंदा उन्हें बार बार कहता रहा कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए परफेक्ट है और एक बड़े स्टार बन सकते हैं। बास्केटबॉल और रेसलिंग दोनों मार्क के पैशन थे, मगर अब उन्हें चॉइस करना था। उन्हें लगा कि वो बास्केटबॉल से ज्यादा प्रोफेशनल रेसलिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं और उन्होंने रेसलिंग चुना। 1986 में मार्क ने अपने रेसलिंग ट्रेनिंग की शुरुआत की रेसलर बज सॉयर के अंडर। ये शायद एक गुरुकुल जैसा सिस्टम था, जहां आपको आपके गुरु के घर के कई सारे काम करने पड़ते थे, वो भी फ्री में। कई हफ्तों तक सॉयर के फ्रंट यार्ड में पड़े रहने के बाद एक दिन मार्क को रियलाइज हुआ कि उनके साथ स्कैम हुआ है। बज सॉयर वो घर छोड़ के किसी और रेसलिंग प्रमोशन में रेसल करने चले गए थे और साथ ही मार्क ने जो $2000 की फीस भरी थी वो भी डूब गई थी। अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मार्क अपनी गाड़ी में रहते, छोटा मोटा काम करते। लगभग 8 महीने अरीना के चक्कर लगाने के बाद मार्क ने अपना फर्स्ट मैच रेसल किया जून 26, 1987 को वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग में। तब उन्होंने मास्क पहना था और उनके कैरेक्टर का नाम था टेक्सास रेड। इंटरेस्टिंग चीज है कि इस मैच के लिए उनके मैनेजर थे पर्सी प्रिंगल 3। आप समझे होंगे कि ये कौन है। ये मैच वो ब्रूजर बॉडी से हार गए। ये वो वक्त था जब वो जेल में कैदियों के लिए जो शोज होते थे उसमें भी रेसल किया करते थे। तब उनका नाम होता था बोरिस ड्रागू, जो कि एक रशियन ग्रेव डिगर का गिमिक था। मतलब देखिए, ग्रेव तब से है। WCCW में टेड अर्सीडी नाम के रेसलर के साथ वो टैग टीम टूर्नामेंट के फाइनल्स में भी पहुंचे थे। अगस्त 1987 में डर्बन, साउथ अफ्रीका में उन्होंने टेक्सास रेड जैक नाम से टाइगर जीत सिंह को रेसल किया था। जी हाँ, वही टाइगर जीत सिंह जो WWE रेसलर टाइगर अली सिंह के पिता है। 1988 में मार्क ने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन ज्वाइन किया। 1989 में उनको मास्टर ऑफ पेन नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। कहानी ये थी कि मास्टर ऑफ पेन ने एक बार फाइट में 2 लोगों का खून कर दिया था और अब वो जेल से छूटकर रेसलिंग रिंग में अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। उनके मैनेजर बनाए गए डच मैंटल, जी हाँ वही जिन्हें हम बाद में जेब कोल्टर नाम से भी जानते हैं। मार्क के माइक स्किल्स कुछ खास नहीं थे, मगर रिंग में उनका पोटेंशियल कंपनी को दिख गया और इसी वजह से जेरी लॉलर के साथ उनका फ्यूड शुरू हुआ और एक पॉइंट पर लॉलर को हराकर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बने। ये उनका फर्स्ट टाइटल था। इसके बाद मार्क दिखे USWA में। अब वो एक ब्लैक मास्क पहनते थे और कपड़े उनके बाइकर के थे और नाम था द पनिशर। उनके मैनेजर थे सिकंदर अकबर, जो कि अब्दुल्ला द बुचर के भी मैनेजर रह चुके थे। अक्टूबर 1989 में पनिशर ने USWA टेक्सास हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीता। इंटरेस्टिंग चीज है कि 1989 में पनिशर ने एक उभरते हुए रेसलर स्टीव विलियम्स से भी रेसल किया था। किसने सोचा था कि 9 साल बाद यही दोनों अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड बनकर समर स्लैम हेडलाइन करेंगे।
फिर महीने भर के लिए मार्क न्यू जापान प्रो रेसलिंग चले गए थे। यहाँ उन्होंने अपना नाम पनिशर ही रखा, मगर आगे डाइस मॉर्गन ऐड कर दिया, मास्क हटा दिया और अपना रिंग गियर थोड़ा चेंज किया। इस कैरेक्टर में उनकी पर्सनालिटी नजर आती जो कि मास्क के पीछे छिप जाती थी। जापान में उन्होंने स्कॉट हॉल और बैम बैम बिगेलो के साथ टैग टीम मैचेस में रेसल किया। 1989 के एंड में मार्क ने WCW ज्वाइन कर लिया। अब उनका नाम था मीन मार्क कैलिस, जो उन्होंने लेजेंडरी टेरी फंक ने दिया था। उन्हें डेंजरस डैंस पीवी के साथ द स्काई स्क्रेपर्स नाम की टैग टीम का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उन्होंने इंजर्ड सिड विशियस को रिप्लेस किया था। क्लैश ऑफ द चैंपियंस 10 पर इस टैग टीम ने रोड वॉरियर्स पर अटैक कर दिया था। यहाँ उनके मैनेजर थे टेडी लॉन्ग, मगर कुछ ही दिनों में डैन पीवी ने WCW छोड़ दिया और मीन मार्क सिंगल्स रेसलर बन गए। यहाँ उन्होंने एडी गिलबर्ट, ब्रायन पिलमन और लेक्स लूगर से रेसल किया। जून 1990 में क्लैश ऑफ द चैंपियंस 11 पर जब उन्होंने ब्रायन पिलमन को रेसल किया तो उनके कॉर्नर में एक नए मैनेजर थे, पॉल ई डेंजरसली, जिन्हें हम आज पॉल हेमन के नाम से जानते हैं। जब मार्क के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही थी, तब WCW के बुकर ओल एंडरसन ने उन्हें कहा कि कोई भी पैसे देकर उन्हें परफॉर्म करते देखने नहीं आना चाहेगा। इससे मार्क को सीरियसली अपने WCW फ्यूचर की चिंता होने लगी। अब अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए एक क्लियर रास्ता उनके पास दिख रहा था, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। उन्होंने अपनी तरफ से विंस मैकमैन से मिलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। फाइनली पॉल हेमन और ब्रूस प्रिचर्ड की मदद से मार्क विंस मैकमैन से उनके घर पर मिले, मगर मैकमैन ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद विंस ने खुद मार्क को बुलाया और कहा कि उनके पास मार्क के लिए एक आइडिया है, ओल्ड वेस्ट अंडरटेकर का, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो वो कई साल से डेवलप करना चाहते थे, मगर उन्हें राइट फिट नहीं मिल रहा था। सितंबर 1990 में WCW वर्ल्ड वाइड पर मार्क ने अपना आखिरी WCW मैच रेसल किया। अक्टूबर 1990 में मार्क वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन आ गए। उनके कैरेक्टर का ओरिजिनल नाम था केन द अंडरटेकर। ये केन नाम का एडिशन ब्रूस प्रिचर्ड का आइडिया था, मगर बाद में ये ड्रॉप किया गया और हमें केन नाम वापस दिखा 7 साल बाद 1997 में, जब अंडरटेकर के भाई का नाम केन बताया गया। कैरेक्टर का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ओल्ड वेस्टर्न्स में अंडरटेकर के कैरेक्टर के जैसा था, जहां दो बंदे जब गन फाइट्स में सड़क पर उतरते थे तो अंडरटेकर कॉफिन बनाने के लिए उनको नापता है। मार्क ने इस कैरेक्टर को एक अलग लेवल पर पहुंचाया। उनकी सोच ये थी कि आज आपके पास रैंडी सैवेज, हल्क होगन जैसे स्टार्स है जो बड़े जोश से प्रोमो कट करते हैं, मगर कोई स्लोली बात करे तो लोग शायद शांति से उन्हें सुनना चाहेंगे कि ये बात क्या कर रहा है। कुछ इस तरह अंडरटेकर की बोलने की स्टाइल इवॉल्व हुई। इसके साथ ही अंडरटेकर हॉरर मूवीज को स्टडी करने लगे, स्पेशली स्लैशर मूवीज को। इसमें से 2 विलन्स, माइकल मायर्स हैलोवीन में और जेसन वुरहीज ऑफ फ्राइडे द 13th, इनसे वो खास प्रभावित थे। और उन्होंने उनका फेमस सिटअप वाला कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि कितनी बार भी वो मार खाएंगे, ये बंदा वापस आ जाता है, ये एक मॉन्स्टर है। ये सोच थी इसके पीछे। नवंबर 22, 1990 वो हिस्टोरिक दिन है जब अंडरटेकर ने अपना WWE डेब्यू किया। सर्वाइवर सीरीज पर $1 मिलियन मैन की टीम के मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। उनके मैनेजर थे ब्रदर लव, ब्रूस प्रिचर्ड। अपने डेब्यू मैच में एक जबरदस्त टूमस्टोन देते हुए उन्होंने कोको बी वेयर को पिन कर दिया और बाद में खुद काउंट आउट होने से पहले डस्टी रोड्स को भी एलिमिनेट किया। ये शानदार परफॉर्मेंस था। वैसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इस मैच से पहले नवंबर 1990 को सुपरस्टार्स पर उन्होंने मारियो मैंसीनी को रेसल किया था, मगर ये मैच टेलीविजन पर एयर हुआ दिसंबर 15, 1990 को, इसलिए इनका डेब्यू नहीं माना जाता। साथ ही नवंबर 20 को भी रिक सैमसन के साथ उन्होंने एक मैच में रेसल किया था, मगर वो एयर हुआ बाद में दिसंबर 9, 1990 को WWF रेसलिंग चैलेंज पर, और इसीलिए सर्वाइवर सीरीज 1990 उनका ऑफिशियल इन रिंग डेब्यू बना। इसके बाद 2 महीने तक अंडरटेकर जॉबर्स से रेसल करते रहे। 1991 रॉयल रंबल मैच में भी वो थे जो हल्क होगन ने जीता। फरवरी 1991 में
उन्हें एक नए मैनेजर दिए गए। ब्रदर लव ने पॉल बेरर को अंडरटेकर के मैनेजर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। 1987 में अपने पहले मैच के 4 साल बाद फिर से एक बार अंडरटेकर और पॉल बेरर एक साथ थे। अंडरटेकर के बारे में एक चीज हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी होगी कि उन्होंने एकदम नीचे से छोटे छोटे अरीनाज में और रीजनल प्रमोशंस में रेसल करते हुए ऊपर बढ़े हैं वो, और अपना करियर बनाया है। उनकी मेहनत साफ नजर आती है, और जिस तरह उन्होंने अपना अंडरटेकर कैरेक्टर डेवलप किया वो काबिले तारीफ है। क्या आप अंडरटेकर के करियर पर इसी तरह और एपिसोड देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। तो ये थी कहानी टेक्सास रेड की, बोरिस ड्रागो की, मास्टर ऑफ पेन की, द पनिशर की, मीन मार्क कैलिस की और केन द अंडरटेकर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेस्लिंग।